हो गया। साथियों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना शक्ति सतीजा और मेरे साथ है जिला परिषद जो चुनाव वार्ड 1 से चल रहा है विकास सेलवाल और चुनावी मैदान में है। आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं सब जानते हैं। विकास जी, आपका हार्दिक स्वागत। क्या कुछ मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में आए? मेरे मुद्दे और मेरा रास्ता वही रहेगा जो मेरे पिताजी का था। उन्होंने हमेशा से 3 प्रमुख मुद्दों पे काम किया और काम करना चाहा। वो था शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। उन्हीं पे ही मेरा भी फोकस रहेगा। बाकी जो रोजमर्रा के मुद्दे हैं, जो गांव की समस्याएं हैं, वो तो दिनचर्या का पार्ट है, वो आपको वैसे ही करनी पड़ती है, वो आपकी जिम्मेवारी भी है। लेकिन जो आज हमारा समाज कुछ त्रुटियों से जूझ रहा है, इसमें नशा एक है। मेरा मानना है अगर शिक्षा और रोजगार का समाधान कर दिया जाएगा ढंग से तो नशा अपने आप समाज से खत्म हो जाएगा। तो मेरे भी मुद्दे और मेरा रास्ता वही रहेगा जो मेरे पिताजी का था। मैं यहाँ पे हूँ अपने पिताजी के रास्ते पे चलने के लिए, उनका जो सपना था उसको पूरा करने के लिए। आपको आपके पिताजी के सपने के आखिर क्यों समझ में आए? क्योंकि एक बहुत बड़े कंपनियों में ओहदे पर थे, तो वो छोड़ करके यहाँ क्यों? एक जिम्मेवार बेटे की तरह मेरे पिता के जाने के बाद मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने पिताजी के सपनों को जिंदा रखूं। नौकरी और बाकी सब चीजें इसके आगे बहुत बौनी पड़ जाती हैं। मैं एक जिम्मेदार बेटे, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह यहाँ पे हूँ। मेरे पिताजी ने जन कल्याण के लिए, जनसेवा के लिए बहुत सपने देखे थे और उनके थोड़े से कार्यकाल में उन्होंने काफी कुछ स्टार्ट भी कर दिया था। मैं भी उसी दिशा पे हूँ, उसी राह पे चलना चाहता हूँ। मैं बस जनता से, सभी से, अपने गाँव वासियों से, अपने वार्ड वासियों से सहयोग मांगता हूँ कि मुझे एक मौका दे जैसे मेरे पिताजी को दिया था। बाकी जैसा प्यार उनको आपसे मिला है, मुझे, मैं मानता हूँ उससे ज़्यादा प्यार मिला है मेरे गाँव के दौरों में। जितना भी मैं गाँव में जा पाया हूँ, गाँव वासियों से मिल चुका हूँ, उसका मैं बहुत आभारी हूँ। बाकी जैसे मैंने कहा, एक जिम्मेवार बेटे के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दूं, इसलिए मैं यहाँ हूँ। तो विकास जी, आपने अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए आप पहुँचे हैं और जो गांव में आप गए हैं उससे कितना एक आप लोगों को प्यार और सहयोग मिल रहा है? मुझे बहुत प्यार मिला है। लोगों ने मुझे अपना मानकर अपने घर में स्वागत किया। मैं कई बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी गाँव में जाता 1 घंटे के लिए हूँ किसी काम से, लेकिन वहाँ से आते आते मुझे शाम हो जाती है, 10 घंटे लग जाते हैं, 11 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि सबसे बहुत प्यार मिला है। सब बुजुर्गों ने मुझे अपना मानकर मेरे पिताजी के स्थान पर मुझे रखा है और उससे बढ़कर मुझे प्यार दिया है। मैं भावना से भर आता हूँ जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ। उस प्यार को मैं इकट्ठा करने में मेरी पूरी शक्ति लग रही है। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने मुझे अपने घर में स्थान दिया, अपने दिल में स्थान दिया और मैं आज एक वादा दोबारा करता हूँ। जिस तरह मेरे पिताजी ने आप लोगों के प्यार का सम्मान रखा था, मैं उसी तरह उससे बढ़कर उसका सम्मान रखूँगा। जो आपने सम्मान की बात भी कही और पूरा लोगों ने कहा कि पूरा क्षेत्र का भी सम्मान मिल रहा है, तो इस जीत को किस तरीके से मान रहे हैं कि जो चुनावी, हालांकि भावनात्मक एक चुनाव था, उस भावना के वोटों का किस प्रकार से आप उम्मीद जता रहे हैं? मैं जब सबसे मिल रहा हूँ, चुनाव एक दूसरा मुद्दा है। मेरा प्रथम मुद्दा था सबको जानना, सबको बताना कि मैं कौन हूँ, मेरे मुद्दे क्या हैं, मेरी विचारधारा क्या है, और उस प्यार को बटोरने के लिए सबके बीच में साझा हूँ। एक बेटे के नाते मेरे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, मेरे लिए बहुत दुखदपूर्ण घटना थी और मुझे इस प्यार से ही शक्ति मिली है कि मैं अपने आप को और अपने परिवार को संभाल पाया हूँ। जहाँ तक रहा चुनाव का सवाल, चुनाव का परिणाम जनता डिसाइड करती है। मैं इतना बड़ा ना हूँ, ना कभी हो पाऊंगा कि मैं चुनाव का परिणाम घोषित करूँ। वो जनता करेगी। जनता का प्यार मुझे मिला है, मैं इस प्यार के लिए ही आप सबके बीच में हूँ और ये प्यार जब तक मुझे मिलता रहेगा मैं यहीं खड़ा रहूँगा। तो जो गत लगभग 28 तारीख की मुझे ध्यान है, जब आपने एक आशीर्वाद गार्डन में कार्यक्रम हुआ और लोगों ने मान सम्मान की पगड़ी बांधी, तो उस पगड़ी को किस नजरिए से आज देख रहे हैं? मैं उसको, वो जो कार्यक्रम हमने आयोजित किया था, वो एक तरह से
राजनीतिक पगड़ी का कार्यक्रम था, जहाँ पे मेरे सभी बुजुर्गों ने, मेरे परिवार के, मेरे गांव के, मेरे वार्ड के सभी बुजुर्गों ने आकर मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे मेरे विचार सुने और मुझे आगे की राह दिखाई। उसी राह पे चल रहा हूँ, उसी राह पे खड़ा हूँ और वहीं हूँ आज। जी, तो हमारे साथ आपने देखा कि विकास सेलवाल हैं, जिन्होंने चुनावी राजनीति को लेकर यह स्पष्ट किया है कि यह जो चुनाव है यह जनता का चुनाव है, ना कि उनका है। यह तो एक फैसला जनता ने करना है कि उनके पिता का जो सपना देखा है उस सपने को किस प्रकार से वह पूरा करने में उनका सहयोग रहेगा, क्योंकि एक भावना से जुड़ा भी हम इस चुनाव को मान सकते हैं। और इस वार्ड की जनता ने जो इनको मान सम्मान दिया है उससे इनकी जो आंखें बताया जाता है कि भर आई है। और अन्य लोग भी हमारे बीच में अभी इनसे भी जान लेते हैं कि किस प्रकार से चुनाव को, हमारे बीच में रण सिंह राण भी है भेरी अकबरपुर से। रण सिंह जी, किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं? पहले तो आपके चैनल की दिल्ली से हाथ जोड़कर राम जी इस इलेक्शन में रेलू राम विधायक को करा दी। इस तरह बल्ले बल्ले गम में लड़ हो रही है, एक तरफा भी 20,000 वोटों जीतेगा जी। बच्चा का नहीं हो रही है जी, जीतेगा भाई जीतेगा। पहले नाम भी ज्यादा लड़के के तरिया माने हुशार सिंह के लड़के हर एक दिल में ठेस उठ गई है, तो इसने ज्यादा वोटों जीता हो जी। हमारे बीच में कृष्ण जी भी है। कृष्ण जी, क्या कहेंगे आप? नमस्कार जी। तो ये तो आपके सामने है सर, ज़्यादा तो इसके कहना हुआ है। विकास सेलवाल की जीत जमा निश्चित है, पक्की, और 15 से 20,000 के बीच में। हमारे ये एक बहुत अच्छे काम करने वाले व्यक्ति हैं और पढ़े लिखे भी हैं। बाकी इनका एक सपना भी बीच में है, इनके पिताजी के काम कुछ अधूरे रह रहे हैं, तो ये उनको पूरा करेंगे, 100% करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साथी जो देखा कि यहाँ इनका समर्थक है, मैं कैमरामैन से भी कहूँगा एक बार यहाँ दिखा दे कि यहाँ काउंट करने में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। का जो चुनावी जो नतीजे आएंगे उस चीज़ को ये स्पष्ट रूप से दिखाते भी हैं कि किस प्रकार से चुनाव रहने वाला है। महिला है, मातृशक्ति है, बच्चे हैं जो अपने आप में यहाँ पहुँच करके उनकी एक जीत को मोहर लगाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चुनाव जो 9 तारीख को होगा वह मोहर लगाएगा, उससे पहले जो भीड़ है उसको एक अपने प्यार प्रेम में आज दिखाने का काम ये जनता कर रही है। तो मैं सभी साथियों से भी निवेदन करूंगा, खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। मैं हूं आपका अपना जगदीश। धन्यवाद साथी।